इस बार जनता जाग चुकी है। जनता रोजगार देने वालों के पक्ष में है, वैसे के पक्ष में नहीं। देखिए नेता क्या होता है, पिछली बार रोजगार का वादा 2 करोड़ रोजगार का वादा कर दिए, रोजगार कितना दिए बाद। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो जहां भी शोषण अत्याचार हो या कहीं पे भी इस तरीके का विरोधाभास दिखाई दे जो जनता के हित में ना हो, उन सारे मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने वाले ये व्यक्ति हैं। किसान विकास मंच से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे छोटे मोटे संगठनों से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी जिस तरह की भी ज़रूरत होती है, समाज जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं, उस पर बड़ी मुखरता के साथ बोलते हैं। आइए हम लोग आज इनसे बात करते हैं। जैसा कि देश की दशा और दिशा की बात कही जाए तो आप बोलने से थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। देखिए डर नहीं लगता है क्या आपको? देखिए डर की बात जो करते हैं, अगर आप डरिएगा, शिक्षित अगर डरने लगे तो डराने वाले तो अशिक्षित है ये हैं समाज में। सोच के बोलिएगा। अरे सोच के बोल रहे हैं भैया। अरे अशिक्षित आप कैसे बोल रहे हैं? देश की लिटरेसी जो है कि 74% है, आप कह रहे हैं अशिक्षित। पढ़ा लिखा लोग रोडों पे घूम रहे हैं, ठीक ना? पढ़ा लिखा लोग रोडों पे घूम रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को दिल पे लग जाएगी बात। कहा तो रहे, पढ़े लिखे लोग रोडों पे घूम रहे हैं और अशिक्षित जो है कि शासन में बैठ कर हमारे ऊपर जो है कि हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जरा सोचिएगा, PhD किया हुआ व्यक्ति रोजगार मांगने के लिए रोडों पर भटक रहा है, जो कक्षा 4 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो हमारे तकदीर का जो है कि तकदीर हमारा लिख रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की ताकत है। क्या लोकतंत्र की ताकत है? कि पढ़ा लिखा भी व्यक्ति संसद भवन में जा सकता है और अशिक्षित व्यक्ति भी संसद में जा सकता है। तो है ही, ये तो लोकतंत्र की ताकत है। तो लोकतंत्र की ताकत को कहाँ एतराज है आपको? क्यों एतराज जता रहे हैं? हम एतराज ये जता रहे हैं कि अब जो है कि जिस तरह से पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है कि शिक्षा को जो है कि नहीं उसमें कैटेगरी में रखा गया था। अब जरा आप सोच लो कि एक मास्टर बनने के लिए BEd करना जरूरी है, उसके बाद टेट क्वालिफाइड करते हो तो आप टीचर बनते हो, डॉक्टर अब तो सुपर टेट भी करना पड़ रहा है। हाँ, अब सुपर टेट भी कर रहे हो, उसके बाद भी नौकरी उत्तर प्रदेश में नहीं है। 5 साल से नौकरी विहीन है बच्चे। नहीं भाई, मुख्यमंत्री ने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 5 साल में एक भी टीचर की भर्ती हो गई हो तो आप बतला दो। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 5 साल में एक भी टीचर की भर्ती निकल गई हो तो बता दो। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, मैं पीछे ले जाऊंगा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले गवर्नमेंटों की भर्ती थी, पिछले गवर्नमेंटों की निकाली हुई भर्ती थी। ये अपने गवर्नमेंट में निकाल करके कोई भर्ती बता दें। नहीं, एक बार फिर से याद करें आप। याद है, मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया। किस डिपार्टमेंट में दिया है? हर साल पेट होता है, पेट जो है कि हर साल होता है, और पेट के थ्रू कितनी नौकरियां मिल गई हैं 2022 में? आप जोड़ के बता दीजिए हमें। आप तो शिक्षित हैं, आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा। जनता का आवाज़ आपको उठाना है। जब मीडिया ही बिक रही है तो क्या करिएगा? नहीं, कहाँ सारे लोग कहाँ बिके? बाजार है तो कुछ लोग बिके होंगे, लेकिन कुछ लोग तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हीं ईमानदारी के बल पर तो हम जो है कि जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो नहीं बिके हुए हैं, जो टिके हुए हैं, उन्हीं के दम पर तो हम जो है कि आवाज़ को बुलंद करते हैं और आवाज़ को उठाते हैं। उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के ऋण पर इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है, क्योंकि मीडिया चौथी स्तंभ है। देखिएगा, जब मीडिया बिक जाएगी, अब कहते हैं ना मीडिया बिकी नहीं है, बिकी नहीं, बिकी नहीं है। अरे जो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं भाई साहब, मीडिया का जो है कि कौन सा स्थान, स्वतंत्रता में भारत में कौन सा स्थान चला गया जानते हैं? 180 पहुंच गया। बताइए जरा क्या हो गया? इसका मतलब मीडिया जो है कि स्वतंत्र हो गई। हम जो है कि कहते हैं बार बार, पाकिस्तान की बात याद दिलाते हैं लोग, हमें समझ में नहीं आता है। देश में महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। देश में महंगाई, टमाटर की कीमत जानते हैं कितनी हुई थी देश में? यह बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। टमाटर की कीमत 200 रुपए थी, आज जाके देखिए ना, आज तो 20 रुपए है। वही बात मैं कर रहा हूँ। टमाटर की कीमत क्यों जो है कि 300 रुपये किलो हो गई थी? सिलेंडर भी घट के 200 रुपये डाउन हो गया। हमें एक चीज़ तो बता लेने दीजिए, जिस टमाटर की कीमत 300 रुपये किलो हो गई जानते हैं, उसी टमाटर को अगर पाकिस्तान में बेचा जाता तो जानते कितनी हो जाती? 3 तरीके 900 रुपये किलो। तो ये गोदी मीडिया, जिन्हें कहा जाता बिकी हुई मीडिया, टीवी पर आके चिल्लाना ले, देखिए पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान में 900 रुपया किलो टमाटर। हमारे देश का मैं बताना चाहता हूँ देश के पढ़े लिखे लोगों को कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान में लेकर जाइएगा तो 3 रुपया होता है। नेपाल का 1 रुपया लेकर पाकिस्तान में जाइएगा तो 2 रुपया होता है। अब मीडिया वाले क्या दिखलाते हैं? पाकिस्तान में महंगाई की मार। अरे यार गजब बात करते हो। पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो, 200 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना होता है? आज अगर हम देखें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है
6 महीना, लेकिन सारी पार्टियां एकजुट होती जा रही हैं, तटस्थ होती जा रही हैं। कहीं एनडीए बन रहा है, कहीं जो है कि इंडिया बन रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि जनता इन सारे वादों को समझ पाएगी या फिर धोखा खाएगी? देखिए, जनता को इस बार जनता जाग चुकी है। जनता रोजगार देने वालों के पक्ष में है, वैसे के पक्ष में नहीं। देखिए, नेता क्या होता है, पिछली बार रोजगार का वादा 2 करोड़ रोजगार का वादा कर दिए, रोजगार कितना दिए? बाद में 2014 का वादा था, मैं याद दिलाऊंगा, 2014 का वादा था और 2019 तक नहीं पूरा हुआ, लेकिन फिर भी तो दोबारा सत्ता में आए, उसी जनता ने लाया उनको, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो था ना। देखिए, सत्ता में आना जनता का उम्मीद होती है कि एक बार हम उसको सत्ता में लाएं, हो सके तो 5 साल में उसकी योजना ना बन पाई हो, अगले पंचवर्षीय योजना में अपनी योजना बना करके वो काम कर लें। तो लेकिन दोबारा एक बार चांस देना चाहिए। अरे जब 10 साल में नहीं कर पाया तो अच्छा, फिर बच्चा अभी बड़ा हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ? विकास बड़ा हो रहा है। विकास बड़ा हो रहा क्या है। बात करते हो आप लोग भाई? 5 साल में आप विकास कर ही नहीं पाए, 5 साल में और करोगे? ये कब तक चांस भरोसा नहीं लोगे? है क्या? भरोसा नहीं है। जनता का भरोसा उठ चुका है, ठीक ना? अब जनता का भरोसा बार बार नहीं होता है। क्या लगता है, एनडीए भारी पड़ेगा कि इंडिया भारी पड़ेगा? देखिए, देश के मुद्दा जो है कि महंगाई पर जो बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, जो शिक्षा पर बात करेगा, वो आगे जाएगा। तो शिक्षा तो लोग कह रहे हैं बहुत महंगी हो गई है। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना। अब धर्म की राजनीति खत्म हो रही है और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले को मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो है कि धर्म के, किसी भी धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को आप वोट मत दो। जो विकास करके दिखलाए, 10 साल का विकास लेकर के जनता के बीच में जाइए। आप कितने लोगों को रोजगार दे दिए हैं? क्या MBA करके, बीटेक करके? अब हमने देखा होगा कि रोडों पर लोग ठेला लगाकर घूम रहे थे, MBA चाय वाला। अरे यार, MBA करके जब चाय बेच रहा है तो उसे चाय बेचने के लिए MBA किया है वो? क्या बात करते हो आप? रोजगार नहीं दे पा रहे तब ना वो चाय बेच रहा है, और आप कह रहे हो कि जो है कि चाय बेचने वाला जो है कि रोजगार में है। आप अपनी विफलताओं को नहीं कर रहे हो। वो रास नहीं आ रहा आपको। गजब बात करते हो आप। MBA क्यों कराए? चाय बेचने के लिए आप MBA कराए हो? क्या बात करते हो आप? सोच लीजिएगा। देश के लिए आप कहाँ देश को लेके जा रहे हो? जब देखो तब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान से ऊपर निकलो यार। मैं बार बार कहता हूँ मीडिया के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वो लड़ें जो मंदिर और मस्जिद का खाते हैं। हम तो अपनी मेहनत और कर्म का खाते हैं। किसान का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, दूध बेचने वाले का बेटा हूँ, इसलिए बार बार मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूँ देश के सामने। अभी देश में G20 हुआ है और देखिए पूरा विदेशी फंड हमारे देश में आने जा रहा है, रोजगार की बौछार होने जा रही है। देखिए, हर मुद्दे पर अगर कोई 24 घंटा राजनीतिक मुद्दा में ही रहे, G20 का निर्धारण जो है कि 23 में हो गया तो भारत में होगा, 24 में अगले देश में होगा। तो हर चीज़ में अगर आप राजनीति ढूंढिएगा कि फलाना ने करा दिया। अच्छा बताइए, G20 का जो सम्मेलन है, जितने देश हैं, किसी न किसी देश में घूम करके उसका सम्मेलन होना है। जब दूसरे देशों में सम्मेलन हुआ है तो आपके देश में आप सम्मेलन कराना ही है। उसमें आप जो है कि हर जगह आप मौका ढूंढते हो। क्या बात करते हो? हुआ है, सम्मानजनक है। और पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है। हाँ, आज बर्थडे है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ किसान विकास मंच की तरफ से, देशवासियों की तरफ से। उनकी बर्थडे की जो है कि हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों से क्या कहेंगे? देशवासियों से मैं कहूँगा, इस बार आप सत्ता बदलिए और इस बार आप धर्म, जाति, मजहब से दूर हट करके जो है कि विकास के नाम पर वोट करिए। ये अपना 10 साल हो गया विकास का, इनका 10 साल का अपना खाका दिखाएं कि कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, उस पर, उसके मुद्दे पर लड़ें। बार बार प्रभु श्री राम के नाम पर वोट कब तक मांगोगे गुरु? प्रभु श्री राम के नाम पर हमारे देश में केवल एक ही पार्टी है जो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगती है। मैंने कहा था ना कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वो लड़े जो मंदिर और मस्जिद का खाते हैं। कभी मंदिर और मस्जिद का जो है कि खाने वाले कभी लड़ते देखे हैं? देश में देखिए, कोई भी नेता कभी शिक्षा की बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता जानते हैं? वो जानता है कि जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे लोग, उस दिन मस्जिद और मंदिर के नाम पर नहीं लड़ेंगे, उस दिन हमसे रोजगार मांगेंगे, उस दिन हमसे सवाल करेंगे कि आपने कहा था कि हमको आपको रोजगार देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देश में सबसे अगर कमज़ोर है कोई तो शिक्षित वर्ग कमज़ोर है, क्योंकि वो जो है कि पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता, राजनीति में नहीं आना चाहता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ, देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आओ, आपके अपने भविष्य का निर्धारण करो। जरा सोचिए कि आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे होकर के राजनीति में नहीं आओगे तो आपके भविष्य का निर्धारण अनपढ़ करेगा।
आप अनपढ़ से रोजगार की उम्मीद करोगे? आप राजनीति में आओ, आप देश की तकदीर हो, आप देश की भविष्य हो। 55% पूरी दुनिया में, देश में युवा भारत में है। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में बेरोजगार कोई है तो भारत का युवा है। जरा सोच लीजिए कि 55% है युवा और बेरोजगार है, 20 साल बाद क्या वृद्ध नहीं होगा वो? 20 साल बाद देश की क्या स्थिति होगी? चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ क्रांतिकारी युवा और व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुखरता और तत्परता के साथ अपनी बात रखते हैं, निश्चित तौर पर जो जनमानस आज का युवा है वो इनकी बातों को सोचे समझे, तभी एक स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ मस्तिष्क का नागरिक ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद।